मनोज जी, एक बुनियादी बात मैं नहीं समझ पाता कि बेरोजगार योग्य अभ्यर्थी सामने हैं और पद भी खाली हैं हर राज्य में, फिर भर्ती ईमानदारी से 6 महीने के भीतर भर्ती संपन्न करके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ना धरने की जरूरत पड़े, ना प्रदर्शन की जरूरत पड़े, ना लाठीचार्ज हो। ये रास्ता सरकारों को क्यों पसंद नहीं आता? देखिए जी, अमिताभ बाबू, इसमें जो मुख्य बात है कि हमारे यहाँ जो अभी स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त 4 लाख के लगभग शिक्षक हैं कार्यरत, जी, और पुराने शिक्षक लगभग 55 से 60 हजार के बीच में हैं। तो एक तो बिहार में पहले पूर्ण वेतनमान मिल रहा था केंद्र के अनुरूप। हम लोगों का बिहार सरकार के साथ समझौता था जी, कि जो केंद्र देगी सो बिहार में दिया जाएगा। बाद में नीतीश जी किए कि एक वेतन में एक पुराने शिक्षक को जितना वेतन मिलता है उतना में 3 नया बहाल करने लगे। जी। अब स्थिति ये है कि अभी जो 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं उनको कभी समय पर वेतन नहीं मिलता। 2-2 माह 3-3 माह का जब बकाया हो जाता है तब 1 माह का वेतन दिया जाता है। अप्रैल 2021 में जो बिहार में आंदोलन के बाद 15% शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई थी एकमुश्त, उसके बकाये का अभी तक भुगतान नहीं नहीं मनोज जी, किया जा अभी जो सका। 4.5 लाख के अध्यापक हैं, इनका वेतन कितना है मासिक? अभी इनका वेतन वही माने जो जिनको 2 साल, इसमें भी देखिए बहुत कहने का तो सरकार कहती है और किस तरह से जी, शिक्षकों के साथ कर्मचारियों के साथ मजाक कर रही है जी, कि जो हमारे शिक्षक ट्रेंड बहाल हो रहे हैं, टीटी और सीटीटी उत्तीर्ण हैं, जी। उन्हें भी 2 साल तक के अनट्रेंड का देते हैं वेतन। नहीं, अनट्रेंड तो का कितना पैसा देते हैं महीने में, क्या है? मुश्किल से 23 से 24 हजार रुपया उनका बनता है। जी, और उसके बाद जब उनको मिलता है 2 साल के बाद ग्रेड पे, तब उनका वेतन जाके 34 हजार के आसपास होता है। जी, और जबकि पुराने जो शिक्षक हैं, तो पुराने शिक्षक का वेतन कम से कम तो 75 हजार से बिहार में शुरू होता है। जी। तो यहाँ तो ये कर रहे हैं, ठीक। उस कम वेतन के बावजूद नहीं दे रहे जी, हैं। और पद, ये स्थिति है कि हम लोग के विद्यालय में इतने बच्चे हैं जी, तो उनको क्लास में अरेंज करना मुश्किल हो रहा है। 2 से 2.5 लाख रिक्ति है। और एक तो पूरा सरकार आए थे तेजस्वी जी, इन्होंने जी, अपने चुनावी हलफनामा में घोषणा पत्र में जी। कहा था कि हम आएंगे तो शिक्षकों को समान काम के समान काम का समान वेतन देंगे, पुरानी मनोज पेंशन बाबू, वो लागू चुनाव करेंगे। के लिए कहा था, देने के लिए नहीं। वो चुनाव के लिए कहा था। हाँ, ये बिहार के लोगों को गलत फहमी है, वो समझ लिए कि देने के लिए कहा ना। अब एक बात मैं आता हूं राकेश पांडे के पास। जो बात मनोज जी कह रहे ना, वो भी ठीक नहीं, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की ओर नजर डालता हूं तो मेरा मन और ज्यादा वो हो जाता है भावुक। आपके यहां 24 तो मिल रहा है, 24,000 तो है ना, न्यूनतम बताया, ठीक। यहां शिक्षा मित्र को 10,000, अनुदेशक को 7,000। उसी में महीने भर स्कूल आओ जाओ, धक्का खाओ, अम्मा का इलाज कराओ, बाप का इलाज कराओ, बच्चे पढ़ाओ, घर मकान सब करो, शादी ब्याह रोक दोक सब, वो भी 11 महीने का। कैसे चलेगा? कोई सोच सकता है कि आज के दौर में 10,000 रुपया ही नहीं, 11 एक साल में आप 1,10,000 रुपया देंगे कुल उससे। और एक अभी बीमा की स्कीम आई थी राकेश पांडे, जिसमें मैंने देखा, उसमें फिर मैंने कहा भी कि भाई ये क्या कर दिया। 75,000 रुपया साल दीजिए तो माता पिता पत्नी बच्चे सबका इंश्योरेंस हो जाएगा मेडिक्लेम का सरकारी। मैंने कहा 1,10,000 साल भर में कमाएगा, 75 भी माम दे देगा तो कहां जाएगा? फिर रोटी कहां से खाएगा और इलाज किस बात का कराएगा? तो फिर तो प्राणी छूट जाएगा। राकेश जी,
ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। भर्ती एक विषय, दूसरा विषय है कि जो काम कर रहे हैं उनका वेतनमान और उनको जीवन जीने, सम्मान पूर्वक जीवन जीने लायक परिस्थितियां। राकेश जी, शिक्षा मित्र खास तौर पर। सर, शिक्षा मित्रों का दर्द तो काफी पुराना है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उस समय शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था। खैर, जो भारतीय जनता पार्टी है तो वो विषय खैर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया। 1,37,000 पर इन्होंने भर्ती दोबारा कराई। खैर, इनका वेतनमान जो फिक्स किया गया, तो जो आपने सर अभी बात कही है कि बीमा को लेकर आपने एक बड़ी बात कही है। सरकार ये सर अपने खजाने को भरने के लिए नई नई नीतियां लाती है। आपने देखा भी होगा, लगातार ये एक नए नए प्लान लाते हैं, किसी भी प्लान में सफल नहीं होते हैं, बस युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, लगातार उनको निराश करते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी देखा होगा कि आपने जूनियर एडेड भर्ती का पेपर हुआ था जी, चुनाव से पहले पेपर हुआ, और उसके बाद अभी तक सर इसकी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसमें लगातार पेज पे पेज फंसते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव इनका होता है तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, मैं वही कह रहा हूं, मसला केवल यही नहीं कि खाली पद भरो, मसला ये भी है कि ये कहीं इम्तिहान करा लिया और पर्चा आउट हो गया, कहीं पर्चा चलो आउट नहीं हुआ तो सॉल्वर गैंग आ गया, कहीं सॉल्वर से भी बची तो इम्तिहान हो गया तो रिजल्ट रुक गया। मुझे रोज इस तरह के संदेश आते हैं कि साहब ये लेखपाल की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, फला की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए। रिजल्ट जारी करने में भी समस्या है क्या राकेश पांडे? सर, रिजल्ट जारी करने में समस्या तब आखिरकार होती ही नहीं है, विषय बनता ही नहीं। इनके आला अधिकारी क्या 150 प्रश्न सही नहीं बना सकते हैं? इतनी सैलरी पा रहे हैं, क्या इनकी नियमावली स्पष्ट? पेपर में जो भी व्यवधान आते हैं, सबसे पहले इनकी नियमावली स्पष्ट होनी चाहिए। नियमावली के बाद जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, कोई भी प्रश्न विवादित नहीं होना चाहिए। अगर ये विवाद में फंसा तो यही भर्ती कोर्ट में फंस जाती है और लटक जाती है। और ये लोग चाहते हैं कि भर्ती लटके और अटके ताकि इनको वेतन ना देना पड़े। अब जैसे इन्होंने जूनियर एडेड की भर्ती अभी तक पूरी नहीं कराई, अभी तक पूरा कराए होते तो कितना वेतन देना पड़ता। ये सब बातें हैं, इसी वजह से अभी तक ये भर्ती जूनियर एडेड की भी लटका रखे हैं। और सर, एक विज्ञापन इन्होंने निकाला टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का, और अभी तक इसमें सदस्यों की मतलब इनको नियुक्ति करनी थी। जो सदस्य पुराने थे, रिटायर हो गए थे, अभी तक सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं हो पाई और ना ही परीक्षा की टीजीटी पीजीटी की डेट आ पाई है। जी ठीक, नहीं सरकार की व्यवस्था इतनी एक मिनट रुकिए भाई, कहा नहीं जा सकता। अरे रुकिए भाई, ये सरकार अपने रुकिए राकेश पांडे रुकिए, ये टीजीटी पीजीटी तो कतई बंद हो जाना चाहिए 10 साल के लिए। ठीक, हर साल 10-10, 20-20 लाख लड़के हैं, आप उतारे दे रहे हो मैदान में, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? मैंने ये बात कही भी थी सरकार में कि बंद करिए ये सब स्कूल, ये टेट और सुपर टेट और क्या क्या बवाल है, और बीटीसी और बीएलडी ईएलडी सब बंद करिए कुछ साल के लिए। अरे जब नौकरी नहीं है, ये दे नहीं सकते तो बंद करो। बेमतलब का 25 लाख लड़का पहले फार्म भरे, बैंक ड्राफ्ट लगाए, फिर देश प्रदेश भर में ट्रेवल करे, इम्तिहान दे, और उसके बाद फिर हजरतगंज में प्रदर्शन करे, तो कम से कम पैसे ही बचे। इसलिए वो सब टीटी के लिए ज्यादा चिंतित होते हैं, उसकी डेट ना आए सो अच्छा, समझ गए ना? उसके लिए बहुत उत्साहित मत होइए ना, उससे कुछ नहीं। जितने पहले एक टीटी पास है वो क्या कर रहे हैं वो बताइए, उनको मिल जाए नौकरी। आप लोग भी तो गजब हो ना, आप लोगों को भी बड़ा उत्साह रहता है कि टीटी हो जाए, बीटीसी हो जाए, 10-5 कॉलेज और प्रशिक्षण के खुल जाएं। सर एक सेकंड सुनिएगा, मैं टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इन्होंने विज्ञापन निकाला था सर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। टेट की नहीं, टेट की बात नहीं कर रहा हूँ सर। यूपी में जो बीटीसी और बीएड ये कॉलेज मगरमच्छों के तरीके घूम रहे हैं सर, इनको पहले ये इसका प्रशिक्षण बंद करना चाहिए। जो आपने बात कही वो सही है। मैं टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा था सर। इन्होंने विज्ञापन को निकाला, फार्म भी भरवा लिया और अरबों रुपए इसमें कमा लिए, उसके बाद से अभी तक इनकी परीक्षा डेट नहीं आ पाई सर। मैं उसकी बात कर रहा था ताकि बीटीसी डीएड और बीएड। ठीक है, रुकिए इनके बाद राघव ठाकुर, सरकार मानने को तैयार नहीं। ठीक, 200 पकड़े जाएं और चाहे पकड़े जाए 2000,
FIR 10 हो चाहे हो 100, ठीक, फिर क्या होना चाहिए राघव जी? सर इसमें हमारी एक छोटी सी मांग है कि एक राज्य स्तरीय जांच करवा दी जाए, SIT। सर इसमें 31 सेंटर मालिकों पे FIR हुई है, अब ये थाने स्तर से जांच कर रहे हैं सर, और उसमें भी आज तक इन्होंने एक सेंटर मालिक नहीं पकड़ा है। अलीगढ़ की एक घटना है, उसमें केबल लैंड के थ्रू, और जो महर्षि गौतम कॉलेज है उनका ऑनर है नरेंद्र गौतम, उसकी सेटिंग से, उससे मिली भगत से 8 परीक्षा हॉलों का एग्रीमेंट करके और साइड वाले मकान में कंप्यूटर हैक करके 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक 6 दिन में 18 शिफ्ट में परीक्षाओं अनगिनत परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराया। सर उस सेंटर मालिक को आज तक ना पकड़ा गया है ना उस पर FIR की गई है। सर हमारी एक छोटी सी मांग है, मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी और DGP महोदय को दोनों से मैं कहना चाहता हूं कि सर मीडिया के उपस्थिति में मेरे से सवाल जवाब कर लें। अगर योगी जी और DGP साहब ने हमारे धांधली के दावों को गलत साबित कर दिया तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने माननीय योगी जी और DGP साहब की निष्पक्षता पारदर्शिता को गलत साबित कर दिया तो क्या वो राज्य स्तरीय जांच करवाएंगे? ठीक जी, बात ठीक है, लेकिन ये सब चीजें शासन प्रशासन में ऐसा होता नहीं कि मतलब वो शास्त्रार्थ की परंपरा तो शंकराचार्य के समय में थी बेटा, है ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं होता कि कोई लड़का पहुंचेगा DM साहब हमसे शास्त्रार्थ कर ले, क्या? तो कौन सुनता है? हो गया हमें